भाई आप सभी का राज इलेक्ट्रॉनिक्स में स्वागत है। आज मैं एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूँ जो कि आपके सामने है। ये सैमसंग का मदरबोर्ड है और इसमें ये प्रॉब्लम है, जैसा कि आपको दिखा रहे हैं, जो कि ये हो गया आपका 220 वोल्ट मेन एसी प्लग। इसी प्लग को मैं इन कर रहा हूँ और आपको दिखा रहा हूँ इसमें क्या प्रॉब्लम आ रहा है। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, यहाँ से आ रहा है धुआं। तो ये प्रॉब्लम, और इस प्रॉब्लम में ये आपका प्राइमरी सेक्शन है, ये पूरी तरह से शॉर्ट आ रहा है और कंडेंसर भी चार्ज हो रहा है, कैपेसिटर भी चार्ज हो रहा है, जैसे कि दिखा रहा हूँ आपको, देख सकते हैं ये चार्ज हो रहा है। तो गाइज, सबसे पहले प्राइमरी सेक्शन को छोड़कर यहाँ से आपको धुआं आ रहा है, जो कि चेक करना होगा कि ये हॉरिजॉन्टल में कहीं ना कहीं शॉर्ट है। तो शॉर्ट के लिए चेक करेंगे, पहले चेक करेंगे कि किस वजह से यहाँ से आपको शॉर्ट दिखा रहा है और यहाँ से धुआं आ रहा है। तो प्रक्रिया चेक करते हैं, इस टॉपिक पे आते हैं और चेक करते हैं। तो हॉरिजॉन्टल सेक्शन में सबसे पहले आपको ये आउटपुट ट्रांजिस्टर को चेक करेंगे कि आउटपुट ट्रांजिस्टर तो कहीं शॉर्ट है नहीं। तो शॉर्ट के लिए पहले चेक करेंगे, जैसे आप मीटर को देख सकते हैं, ये आपका आउटपुट शॉर्ट आ रहा है। और इसके बाद यहाँ एक पीएफ है, पीएफ को भी चेक कर रहा हूँ, पीएफ भी शॉर्ट आ रहा है। तो गाइज, इसमें आपका ये प्रॉब्लम जो आपका धुआं निकल रहा है, तो इस प्रॉब्लम में आउटपुट को आपको चेक करना होगा। और यहाँ पे पीएफ होता है, ये जो मैं चेक कर रहा हूँ ये पीएफ है, जो कि मीटर पे देख सकते हैं आपका शॉर्ट आ रहा है। ये शॉर्ट के वजह से अगर आपका हॉरिजॉन्टल शॉर्ट हो जाएगा, 180 यहाँ पे कलेक्टर पे, वहाँ यहाँ पे 180 आता है, यहाँ पे 180 आता है। तो 180 आपका शॉर्ट हो गया है। 180 शॉर्ट होने की वजह से आपका ये पावर जो दिख रहा है, पावर शॉर्ट हो जाएगा, क्योंकि 180 आपका शॉर्ट हो गया है। तो सबसे पहले आपको मैं हॉरिजॉन्टल सेक्शन में सटीक चीज़, कॉमन चीज़ बता दे रहा हूँ। आप अगर यहाँ पे आपका शॉर्ट आ रहा है हॉरिजॉन्टल, तो आप पहले आउटपुट चेक कीजिए। इसके बाद इसमें 2 पीएफ आता है, जो कि 681 करके, मैं आपको पलट के भी ये मदरबोर्ड दिखाऊंगा। ये 681 करके 2 पीएफ आता है। सबसे पहले आप उसको चेक कीजिए, इसके बाद इस आउटपुट को चेक कीजिए। अगर इस ये चेक करने के बाद, टेस्ट करने के बाद, अगर आपका ये आउटपुट सही आ रहा है और आपका ये 681 पीएफ शॉर्ट आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो इस प्रॉब्लम में आप इस ईएटी ट्रांसफार्मर को, जैसा कि पलट के दिखा रहा हूँ, ये आपका रहा, ये आउटपुट ट्रांजिस्टर है, जिसका नंबर मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये नंबर आपको शायद दिख रहा होगा, D2499 है। तो ये आपको चेक कर लेना होगा। इसके बाद आपको जो ये दिख रहा है,
जैसा कि मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे 2 पीएफ लगा हुआ है आपका। ये एक पीएफ है और ये दूसरा पीएफ है। गाइस अगर ये आपका आउटपुट ट्रांजिस्टर शॉर्ट आ रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये आपका पूरी तरह से बर्न हो गया है, ये जल चुका है। तो ये भी हो सकता है ये पीएफ आपका शॉर्ट है, जिसके वजह से हॉरिजॉन्टल आपका शॉर्ट हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल शॉर्ट होने की वजह से आपका ये पावर पूरी तरह से बैठ जाएगा। तो आप कंटिन्यूटी रेंज पे मीटर को कर लेना होगा। इसके बाद आपको ये चेक करना होगा। ये आपका लेग है 1 2 3, ये कलेक्टर है आपका। कलेक्टर पे 180 के करीब में आता है वोल्टेज। इस वोल्टेज को यहाँ पर अभी तो वोल्टेज चेक नहीं हो पाएगा क्योंकि इस हॉरिजॉन्टल सेक्शन में आपका शॉर्ट है। तो सबसे पहले इस पीएफ को चेक करेंगे। देख सकते हैं ये पीएफ आपका पूरी तरह से फुल शॉर्ट बता रहा है। इसके बाद देखिए ये आपका आउटपुट ट्रांजिस्टर भी शॉर्ट बता रहा है। ये वैसे नहीं मान लेना है कि ये आपका आउटपुट ट्रांजिस्टर भी शॉर्ट है। जैसा कि अभी दिखाया मैंने, इसका 2499 करके है नंबर, तो ये भी आपका शॉर्ट ही बता रहा है। तो सबसे पहले गाइज आप इस पीएफ को जो जला हुआ है इस पीएफ को रिप्लेस करके देखना होगा। और रिप्लेस करने के बाद अगर ये प्रॉब्लम आपका दूर नहीं हो रहा है तो आगे की ओर आगे बढ़ें। इसके बाद आप इस आउटपुट ट्रांजिस्टर को भी चेंज करके देख लीजिएगा। तो सबसे पहले मैं इस पीएफ को बाहर निकाल रहा हूँ क्योंकि ये पीएफ शॉर्ट है। हाँ, अगर इस हॉरिजॉन्टल सेक्शन का कार्य आप कर रहे हैं, अगर नए मैकेनिक हैं, जैसा कि देख सकते हैं ये पीएफ इस पीएफ को दिखा रहा हूँ। ये आपका 681 है, आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। सिक्स 8 1 है, आपको शायद नहीं दिख रहा होगा ये क्योंकि बर्न हो गया है। तो सबसे पहले इस पीएफ को 681 को नया आप रिप्लेस करके चेक कीजिए कि ये प्रॉब्लम आपका दूर हो रहा है या नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपका 180 शॉर्ट हो गया है। हाँ, और एक चीज़ मैं कॉमन चीज़ आपको बता दे रहा हूँ कि इस प्रॉब्लम को आप बना रहे हैं, आप इस लाइन में नए हैं, तो नए मैकेनिकों के लिए मैं एक सुझाव देना चाहूँगा। अगर आपका ये पावर चार्ज हो रहा है तो आप पहले इसको डिस्चार्ज कर लीजिए। इसको मैं डायरेक्टली तौर पे दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको करंट भी लग सकता है। सावधानी पूर्वक आपको ये कार्य करना होगा, क्योंकि आप तो सुने होंगे सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो इस चीज़ पे, क्योंकि ये इसमें शॉर्ट लगने की वजह से कुछ भी हो सकता है, तो इसको ध्यान में रखते हुए आप कार्य को करें। तो मैं इस पीएफ को दूसरा 681 681 पीएफ को रिप्लेस करके आपको दिखा रहा हूँ। इस पीएफ को आउट कर दिया, बाहर कर दिया है। इसके बाद चेक कर रहे हैं कि यहाँ पे शॉर्ट आ रहा है या नहीं। तो गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पे शॉर्ट, अभी तो शॉर्ट नहीं आ रहा है क्योंकि ये यहाँ पे आपका शॉर्ट नहीं आ रहा है, और यहाँ पर भी आपका अब शॉर्ट नहीं है, और यहाँ पर भी आपका शॉर्ट नहीं आ रहा है। तो
इस पोजीशन में आप मैं इसके जगह पे 681 की जगह पे दूसरा 681 का इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसके बाद आपको रिज़ल्ट दिखाऊंगा। जैसा कि आप लोग दिख रहा होगा, इसको रिप्लेस कर दिया है और ये आपका शॉर्ट नहीं आ रहा है, तो दूसरा पीएफ मैंने चेंज नहीं किया, रिप्लेस नहीं किया। ये भी 681 है। तो अब मैं इसे 220 में इन करके प्लग को देख रहा हूँ कि ये प्रॉब्लम दूर हुआ कि नहीं, क्योंकि इस प्रॉब्लम में पावर जो था वो भी आपका डेड हो गया था। पावर भी कोई नहीं आ रहा था, करंट नहीं आ रहा था। चार्ज यहाँ पे ओनली चार्ज हो रहा था। तो अब इसे मैं लगाकर चेक कर होगा। ये इंडिकेटर का कुछ बता दे रहे हैं इंडिकेटर के बारे में। ये इंडिकेटर आपका ऑन होगा, इसके बाद बिल्कुल तरह से ऑफ़ हो जाएगा, क्योंकि अगर ऑफ़ होने का मतलब ये है कि आपका सेट चालू हो गया है। ये एक बार ही ब्लिंक करेगा, एक बार ऑन होकर ऑफ़ हो जाएगा। तो ऑफ़ होने का मतलब ये होता है कि आपका सेट मदरबोर्ड चालू हो गया है। तो मैं दिखा रहा हूँ प्लग इन करके। तो प्लग इन कर दिया और रेड ये देख सकते हैं ग्लो किया, और इसके बाद सेट मेरा चालू हो गया है। और मैं वोल्टेज भी आपको चेक करके दिखा दे रहा हूँ कि ये आपको ये 1000 के रेंज में कर लेना होगा। और इसके बाद इस वोल्टेज को चेक करना होगा। यहाँ से ग्राउंड लेकर कलेक्टर पे मैं वोल्टेज चेक कर रहा हूँ। 129-30 के करीब में आपका वोल्टेज प्रॉपर आ रहा है, यानी कि मेरा सेट ओके हो गया है। और ईएसटी भी बन रहा है, ईएसटी भी ओके हो गया है। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिएगा।